क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंसान आपके सामने कितनी बातें छुपा कर रखता है? क्या वो सच में वही है जो दिखता है, या उसके हर हाव भाव, हर मुस्कान और हर नजर के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है? आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कोई किताब नहीं बताएगी, कोई गुरु नहीं सिखाएगा, और जिसे जानने के बाद आप कभी किसी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। आप सीखेंगे कैसे किसी के हर शब्द, हर हाव भाव और हर फैसले के पीछे की असली कहानी पढ़ी जा सकती है। कैसे किसी का गुस्सा, उसकी खुशी और उसका डर आपको उसके अगले कदम तक बता सकता है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप हमेशा सिर्फ देखने वाले रह जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आप हर इंसान की असली दुनिया तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप किसी इंसान को सिर्फ उसकी बातों से समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं। असल कहानी तो उसके व्यवहार, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों की हलचल और उसके फैसलों के पीछे छुपी होती है। यही इस किताब का मूल विचार है कि इंसान जो करता है वो बिना वजह नहीं करता। हर प्रतिक्रिया के पीछे कोई न कोई पुरानी याद, कोई डर, कोई चाह या कोई अधूरा जख्म छुपा होता है। लेखक हमें यह समझाता है कि अगर हम लोगों को सच में समझना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि इंसान का व्यवहार अचानक नहीं बदलता, वो एक पैटर्न में चलता है, और यही पैटर्न हमें यह ताकत देता है कि हम सामने वाले के इरादों, भावनाओं और आने वाले फैसलों का अंदाजा पहले से लगा सके। सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि सामने वाला इंसान अगला कदम क्या उठाने वाला है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। रिश्तों में गलतफहमियां कम हो जाएंगी, ऑफिस में धोखा मिलने से पहले आप सतर्क हो जाएंगे, और जिंदगी में फैसले लेते वक्त आप भावनाओं के जाल में नहीं फंसेंगे। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इंसान जैसा दिखता है वैसा ही होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान अक्सर वैसा बनने की कोशिश करता है जैसा वह दिखाना चाहता है। उसका असली रूप उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार में छुपा होता है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार ये कहे कि उसे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा सी आलोचना पर उसका मूड खराब हो जाए। क्या यह विरोधाभास नहीं है? लेखक कहता है कि ऐसे ही विरोधाभासों को पकड़ना सीखो, क्योंकि यहीं से असली इंसान सामने आता है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन व्यवहार लंबे समय तक झूठ नहीं निभा पाता। अगर कोई इंसान बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत आत्मविश्वासी है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि वो अंदर से बहुत असुरक्षित है। वो डरता है कि कहीं लोग उसकी कमजोरी न देख लें, इसलिए वो हर बहस में जीतना चाहता है। किताब ये भी समझाती है कि इंसान का आज का व्यवहार उसकी बीती हुई जिंदगी का नतीजा होता है। जो कुछ उसने बचपन में देखा, झेला या सीखा, वही आज उसके फैसलों और प्रतिक्रियाओं में दिखाई देता है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कभी उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला हो सकता है कि उसे बार बार दबाया गया हो। इसलिए अब उसका दिमाग हर चुनौती को खतरे की तरह देखता है और तुरंत गुस्से के जरिए खुद को बचाने की कोशिश करता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप उसे गलत इंसान मानने के बजाय एक घायल इंसान के रूप में देखने लगते हैं, और यहीं से आपकी समझ दूसरों से अलग हो जाती है। लेखक हमें यह सिखाता है कि इंसान का व्यवहार दो बड़ी ताकतों से चलता है, खुशी पाने की चाह और दर्द से बचने की जरूरत। इंसान वही करता है जिससे उसे या तो अच्छा महसूस हो या जिससे वह किसी तकलीफ से बच सके। कोई बहुत मेहनत करता है क्योंकि उसे तारीफ और सफलता से खुशी मिलती है, और कोई मेहनत से बचता है क्योंकि उसे असफल होने का डर होता है। बाहर से दोनों आलसी या मेहनती लग सकते हैं, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग होती है। अगर आप ये पहचानना सीख जाएं कि सामने वाला किस चीज से डरता है और किस चीज से उसे खुशी मिलती है, तो आप उसके व्यवहार का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं।
और यही कला आपको लोगों से एक कदम आगे रखती है। किताब बार बार ये बात दोहराती है कि इंसान जैसा दिखता है वैसा जरूरी नहीं कि हो। कई लोग आत्मविश्वास का नकाब पहनते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। कई लोग बहुत शांत दिखते हैं लेकिन उनके अंदर गुस्से का तूफान छुपा होता है। और कई लोग हमेशा हंसते रहते हैं ताकि कोई उनके दर्द को न देख सके। अगर आप सिर्फ चेहरे की मुस्कान देखकर फैसला करते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान दें तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आने लगती है। लेखक एक बहुत अहम बात कहता है, इंसान का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में कैसे बदलता है ये बहुत कुछ बता देता है। कोई व्यक्ति दोस्तों के बीच बहुत खुला और मजाकिया हो सकता है लेकिन काम के माहौल में बिल्कुल शांत और गंभीर। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। लेकिन अगर कोई इंसान हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, चाहे स्थिति कोई भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने अंदरूनी व्यक्तित्व के अनुसार जी रहा है। और ऐसा इंसान अक्सर ज्यादा सच्चा होता है क्योंकि उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। किताब ये भी सिखाती है कि लोगों के फैसलों को ध्यान से देखो क्योंकि फैसले इंसान के डर और इच्छाओं का आईना होते हैं। अगर कोई हर बार नए मौके को ठुकरा देता है तो ये सिर्फ आलस नहीं हो सकता है कि उसके अतीत में कोई असफलता छुपी हो जिसने उसे जोखिम से डरना सिखा दिया हो। और अगर कोई बिना सोचे समझे हर मौके पर कूद पड़ता है तो हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में ये सीखा हो कि मौका हाथ से निकल जाए तो पछतावा ज्यादा दर्द देता है। जब आप इस नजरिए से लोगों को देखना शुरू करते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप गुस्से को गुस्से की तरह नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह देखने लगते हैं। आप चुप्पी को घमंड नहीं बल्कि डर या थकावट की निशानी समझने लगते हैं। और यहीं से आप लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझना शुरू करते हैं। ये समझ आपको न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है बल्कि आपको दूसरों के फैसलों का अनुमान लगाने की ताकत भी देती है। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि इंसान को पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये ध्यान देने की कला है। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने की आदत है और बिना बोले बहुत कुछ समझ लेने की क्षमता है। जब आप ये कला सीख लेते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं पढ़ते बल्कि खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों के पैटर्न पहचानते हैं वैसे ही आपको अपने पैटर्न भी साफ दिखाई देने लगते हैं। जब आप किसी इंसान को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि शब्द जितना कहते हैं उससे कहीं ज्यादा शरीर बोलता है। यही वजह है कि ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भावों पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी झूठ बोल ले, उसका शरीर अक्सर सच्चाई बता देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें झुकी हुई हैं, कंधे ढीले पड़े हैं, तो क्या आप सच में मान लेंगे कि वो ठीक है? नहीं, क्योंकि उसका शरीर उसकी असली हालत उजागर कर रहा है। किताब यही कहती है कि असली भावनाएं शब्दों में नहीं बल्कि शरीर की भाषा में छुपी होती है। चेहरे के भाव सबसे तेज संकेत होते हैं क्योंकि इंसान का चेहरा उसकी भावनाओं को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाता। खुशी हो तो आंखों में चमक आ जाती है, दुख हो तो नजरें भारी हो जाती है, डर हो तो चेहरे पर तनाव दिखने लगता है और गुस्सा हो तो जबड़ा सख्त हो जाता है। लेखक समझाता है कि अगर आप इन छोटे छोटे बदलावों को पहचानना सीख लें तो आपको किसी से सीधे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्या महसूस कर रहा है, आप खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात भी बताई गई है, किसी एक संकेत के आधार पर फैसला मत करो क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज संदर्भ पर भी निर्भर करती है। कोई व्यक्ति बाहें मोड़कर खड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो नाराज हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। इसलिए हमेशा संकेतों का समूह देखो, एक नहीं कई चीजों को जोड़कर समझो। किताब यह भी सिखाती है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका शरीर अक्सर असहज हो जाता है। वो आंखें चुराने लगता है, बार बार चेहरे या गर्दन को छूता है
आवाज में हल्का बदलाव आ जाता है। लेकिन लेखक साफ कहता है कि हर आग चुराने वाला झूठा नहीं होता और हर शांत व्यक्ति सच्चा नहीं होता। असली बात यह है कि आपको यह देखना होगा कि वो व्यक्ति सामान्य रूप से कैसा रहता है। अगर कोई इंसान आमतौर पर आत्मविश्वासी है और अचानक किसी सवाल पर हकलाने लगे, तो ये बदलाव कुछ तो बता रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से ही शर्मीला है, तो उसकी झुकी नजरें कुछ खास नहीं बताती। बॉडी लैंग्वेज का एक बड़ा संकेत है इंसान का रुख। जब कोई व्यक्ति बातचीत में दिलचस्पी ले रहा होता है, तो उसका शरीर सामने की ओर झुका होता है, आंखें सामने वाले पर टिकी होती है और चेहरे पर खुलापन होता है। लेकिन जब कोई बोर होता है, तो वो पीछे झुक जाता है, नजरें इधर उधर घूमने लगती है और वो बार बार फोन या घड़ी देखने लगता है। ये छोटे संकेत हमें बता देते हैं कि सामने वाला सच में सुन रहा है या सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। किताब ये भी बताती है कि लोग अक्सर अपने असली इरादों को छुपाने के लिए नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं। खासकर प्रोफेशनल जिंदगी में कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जरा सा मुश्किल सवाल आते ही घबरा जाता है, बात बदलने लगता है या मजाक में टाल देता है। यह संकेत हो सकता है कि उसका आत्मविश्वास दिखावटी है। इसी तरह कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मददगार बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो अपनी अहमियत साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो लोग उसे छोड़ देंगे। लेखक हमें यह भी समझाता है कि इंसान का व्यवहार उसकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों से गहराई से जुड़ा होता है। कुछ लोगों को हमेशा सही साबित होने की जरूरत होती है, इसलिए वे कभी अपनी गलती नहीं मानते। कुछ लोगों को ध्यान चाहिए, इसलिए वे हर मौके पर खुद को केंद्र में लाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों को नियंत्रण पसंद होता है, इसलिए वे हर फैसले पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप ये पहचान ले कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो आप उसके व्यवहार का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर ग्रुप में सबसे ज्यादा बोलता है, अपनी बात बीच में रखता है और जब कोई और बोलने लगे तो बेचैन हो जाता है। यह साफ संकेत हो सकता है कि उसे ध्यान की जरूरत है, और अगर अगली बार कोई और ज्यादा लाइमलाइट ले ले तो वो असहज हो जाएगा, शायद मजाक करके, शायद बहस करके या किसी और तरीके से ध्यान वापस खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप ये पैटर्न समझ लेते हैं तो आप उसके व्यवहार से चौंकेंगे नहीं। किताब ये भी कहती है कि इंसान के फैसले उसके डर और इच्छाओं का नतीजा होते हैं। कोई हर बार रिस्क लेने से बचता है क्योंकि उसे असफल होने का डर है, और कोई हर मौके पर कूद पड़ता है क्योंकि उसे मौका चूक जाने का डर है। दोनों ही डर से ही चल रहे हैं, बस दिशा अलग है। अगर आप ये समझ ले कि सामने वाला किस चीज से डरता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो किस तरह का फैसला लेगा। ये समझ रिश्तों में बहुत काम आती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बहुत ज्यादा सतर्क है, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता और हर रिश्ते में दूरी बनाए रखता है। बाहर से वो ठंडा या घमंडी लग सकता है, लेकिन अंदर से वो शायद टूट चुका हो और दोबारा वही दर्द नहीं झेलना चाहता। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप उसके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, और यही समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है। किताब ये भी सिखाती है कि इंसान का डर अक्सर उसके व्यवहार में छुपा होता है। कुछ लोग समाज में अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है, इसलिए वे हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें गरीबी का डर होता है, और कुछ लोग रिश्तों में जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रह जाने का डर होता है। जब आप इन डर को पहचान लेते हैं तो आप लोगों को जज करने के बजाय समझने लगते हैं। आपको ये एहसास होता है कि हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है, वो खुद को किसी न किसी दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा है या किसी खुशी को पाने की दौड़ में है, और यही समझ आपको भावनात्मक रूप से ज्यादा समझदार बनाती है। किताब हमें यह भी बताती है कि लोगों को पढ़ने की ये कला सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। जब आप दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं तो आपको अपने पैटर्न भी दिखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों कुछ फैसलों से डरते हैं और क्यों कुछ चीजों की तरफ बार बार खिंच जाते हैं।
और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ना सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। आप कम चौंकते हैं, कम आहत होते हैं और ज्यादा समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है। यह ज्ञान आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और आपको दूसरों के खेल का मोहरा बनने से बचाता है। यह हिस्सा हमें यह एहसास दिलाता है कि लोगों को समझना कोई चालाकी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता है। यह दूसरों के दर्द को देखने की क्षमता है, बिना बोले उनकी कहानी सुनने की कला है। और जब आप ये कला सीख लेते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं पढ़ते, बल्कि जिंदगी को ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। जैसे जैसे ये किताब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे एक बात बहुत साफ हो जाती है। लोगों को पढ़ने की कला सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने और जिंदगी में सही फैसले लेने के लिए भी है। लेखक हमें यह एहसास दिलाता है कि अगर आप लोगों के इरादों को समय रहते समझना सीख जाएं, तो आप बहुत सी तकलीफों से बच सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर दर्द अचानक नहीं आता, वो पहले संकेत देता है, बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। किताब ये बताती है कि इंसान के फैसले उसकी जरूरतों के स्तर पर निर्भर करते हैं। हर इंसान एक ही जगह से नहीं सोचता। कोई पेट की चिंता से सोचता है, कोई सुरक्षा से, कोई रिश्तों से और कोई पहचान और सम्मान से। अगर आप ये समझ ले कि सामने वाला इंसान इस समय किस स्तर पर जी रहा है, तो आप उसके व्यवहार को कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों की बात करता है, हर फैसले में फायदा नुकसान देखता है, तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कभी असुरक्षा रही हो। शायद उसने अभाव देखा हो, इसलिए उसका दिमाग सबसे पहले सुरक्षा ढूंढता है। ऐसे इंसान से भावनात्मक बातें करने के बजाय अगर आप उसे स्थिरता और भरोसे का एहसास दिलाएं, तो वो ज्यादा खुल पाएगा। लेखक यहां अब्राहम मैस्लो की जरूरतों की सीढ़ी का जिक्र करता है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में। वो कहता है कि इंसान पहले पेट भरना चाहता है, फिर सुरक्षित महसूस करना चाहता है, फिर प्यार चाहता है, फिर सम्मान और आखिर में खुद को साबित करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अभी बुनियादी संघर्ष में है, तो उससे बड़े सपनों की उम्मीद करना बेकार है। और अगर कोई व्यक्ति सम्मान और पहचान के स्तर पर है, तो उसे सिर्फ पैसों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप लोगों से बात करने का तरीका बदल देते हैं और यहीं से आपकी बातचीत असरदार होने लगती है। किताब ये भी सिखाती है कि लोगों को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कंट्रोल करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाने का मौका न दें। बहुत से लोग इस कला का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेखक बार बार चेतावनी देता है कि यह ज्ञान जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के डर और कमजोरी को समझ जाते हैं, तो आपके पास उसे तोड़ने की ताकत भी आ जाती है। और यही वो जगह है जहां इंसानियत की परीक्षा होती है। इस आखिरी हिस्से में लेखक रिश्तों पर खास ध्यान देता है। वो कहता है कि ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की जरूरतों को समझ नहीं पाते। कोई चाहता है कि उसे सुना जाए और कोई चाहता है कि उसकी सलाह मानी जाए। कोई चाहता है कि उसे आजादी मिले और कोई चाहता है कि उसे भरोसा दिलाया जाए। जब ये जरूरतें टकराती हैं, तो गलतफहमियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले की असली जरूरत को पहचान लें, तो आधी लड़ाई वही खत्म हो जाती है। किताब ये भी बताती है कि हर इंसान बदलता है, लेकिन उसका बदलाव भी एक पैटर्न में होता है। कोई इंसान धीरे धीरे कठोर होता जाता है क्योंकि उसने ज्यादा धोखे झेले होते हैं, और कोई इंसान धीरे धीरे शांत होता जाता है क्योंकि उसने संघर्ष से सीख लिया होता है। अगर आप ये बदलाव पहचानना सीख जाएं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है और भविष्य में वो आपके लिए क्या मायने रखेगा। लेखक हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ दूसरों को पढ़ना काफी नहीं, खुद को पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप क्यों किसी खास तरह के लोगों की तरफ खींचते हैं? आप क्यों कुछ परिस्थितियों में जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं? और क्यों कुछ बातें आपको दूसरों से ज्यादा चोट पहुंचाती है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप भी उन्हीं पैटर्न से चल रहे हैं जिनका जिक्र आप दूसरों में देखते हैं।
किताब का ये हिस्सा बहुत गहराई से ये बात समझाता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हर कोई अपने डर, अपनी चाह और अपने अतीत के साथ जी रहा है। कोई इसे गुस्से में छुपाता है, कोई चुप्पी में और कोई दिखावे में। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप लोगों से नफरत करना छोड़ देते हैं और उन्हें इंसान की तरह देखने लगते हैं। लेखक कहता है कि असली समझ तब आती है जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा करे तो आप ये सोचें कि ये गुस्सा कहां से आ रहा है। जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये घमंड है या असुरक्षा। ये सोच आपको भावनात्मक रूप से आजाद बनाती है, क्योंकि अब हर बात आपको चोट नहीं पहुंचाती। आखिर में किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि लोगों को पढ़ने की कला एक दिन में नहीं आती, ये रोज के अभ्यास से आती है। ध्यान से सुनने से, बिना जज किए देखने से और खुद से ईमानदार रहने से। जितना ज्यादा आप लोगों को समझते हैं उतना ही ज्यादा आप खुद को समझने लगते हैं, और यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है। ये किताब किसी जादुई ट्रिक का वादा नहीं करती, बल्कि एक नजर देती है, एक नया नजरिया, जिससे आप इंसानों को, रिश्तों को और जिंदगी को ज्यादा साफ और गहराई से देख पाते हैं। जब आप ये कला सीख लेते हैं तो आप लोगों के शब्दों में नहीं उलझते, उनके इरादों को पहचानते हैं। आप दिखावे से प्रभावित नहीं होते और सच को जल्दी पकड़ लेते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि जब आप इंसानों को समझना सीख जाते हैं तो आप जिंदगी से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर व्यवहार के पीछे एक वजह होती है, हर गुस्से के पीछे एक कहानी होती है, और हर इंसान, चाहे वो कितना भी अलग क्यों न लगे, अंदर से बस समझा जाना चाहता है। यही ये सफर खत्म नहीं होता, यही से असल शुरुआत होती है। क्योंकि अब जब आप लोगों को पढ़ना सीख चुके हैं तो अगला कदम है इस समझ के साथ जीना, बेहतर रिश्ते बनाना, सही फैसले लेना और खुद को उस इंसान में बदलना जो सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी पूरी सच्चाई से पढ़ सके।